अब हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, लेकिन अब आप 400 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। और ये हर इंडियन का ड्रीम होता है एक घर खरीदना। वैसे हम रहते तो एक ही घर में हैं, लेकिन हम और रियल एस्टेट इसलिए खरीदते हैं जिससे हमें रेंटल इनकम आती रहे। अगर आप चाहते हैं आपको भी रेंटल इनकम आती रहे और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो, तो आप रीट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए रीट को समझ लेते हैं। रीट मीन्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो और उस पैसे को फंड मैनेजर्स अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। एज एन इन्वेस्टर अगर आप रीट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो रीट आपके पैसों से मॉल्स, ऑफिस स्पेस बाय कर लेता है और इससे जो भी रेंट आता है वो सभी इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है डिविडेंड्स की फॉर्म में। और इनको 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन्वेस्टर्स में। यहाँ आप खुद कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय और सेल नहीं करते, ये डील रीट खुद करता है। और ये कोई कंपनी नहीं है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये एज अ ट्रस्ट काम करता है जिसे सेबी रेगुलेट करती है। हमने रीट को तो समझ लिया, लेकिन आपको रीट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। नंबर 1, मनी इशू। अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 25 से 30 लाख रुपए होने ही चाहिए। बट सब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। लेकिन रीट में आप 400 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं आपके पास लाखों रुपए हो, आप कम पैसों में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। नंबर 2, लेस पेपर वर्क। अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी बाय करने जाता है तो उसको बहुत से पेपर वर्क करने पड़ते हैं, लेकिन रीट में आपको कोई भी पेपर वर्क करना नहीं पड़ता। इनफैक्ट रीट्स के थ्रू कोई 15 साल का बच्चा भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग कर सकता है। नंबर 3, नो स्कैम। जैसा कि हमने आपको बताया, जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बाय करनी होती हैं वो रीट खुद फाइनलाइज करता है, जिससे स्कैम होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि जो भी रीट्स होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती हैं जिनको सेबी रेगुलेट करता है। नंबर 4, लिक्विडिटी। रियल एस्टेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल करने में आती है, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ महीने लग जाएं एक प्रॉपर्टी सेल करने में, लेकिन यहाँ रीट्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती है जिसको आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। नंबर 5, स्टेडी इनकम। जब आप रीट में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आप इनडायरेक्टली कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ आपको रेंट की फॉर्म में साल में 2 बार डिविडेंड इनकम आती रहेगी और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। क्योंकि अगर आप कोई रीट को बाय कर रहे हो तो इट मीन्स आप उसकी एक यूनिट बाय कर रहे हो। अगर रीट अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसकी यूनिट का प्राइस भी बढ़ेगा, तो यहाँ आपको रेगुलर इनकम भी आएगी और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। चलिए देखते हैं कौन सी रीट्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। फिलहाल 3 इंडियन रीट्स हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, ब्रुकफील्ड रीट एंड माइंडस्पेस रीट। दोस्तों चलिए हम एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट को देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इसकी एक यूनिट की प्राइस 376। जैसा हमने आपको कहा था, आप 400 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर इसके 5 साल तक का रिटर्न देखें तो 19% रिटर्न है, जो काफ़ी अच्छा है। और आप नीचे इसके फाइनेंशियल्स भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ इसके डिविडेंड पर शेयर देख सकते हैं जो है 21 रुपीज़। मतलब अगर आपके पास इसकी 200 यूनिट्स होती हैं तो आपको एज अ डिविडेंड 4200 रुपये मिलते। आप ब्रुकफील्ड और माइंडस्पेस रीट को भी चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही आप अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हो तो आप हमारी ये मैजिक ऑफ SIP वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।